हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का फिर से आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्यार्थी जी, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन पूरा फुल बुक का जो सोल्यूशन का जो सेशन हम लोग चला रहे थे, उसके दौरान आप लोग भली भांति जानते हैं बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन का जो है सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट करना है। उस दौरान हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 और आपका बहुपद था चैप्टर नंबर 2। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक जो है, जिसको बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए सबसे बेहतर बुक मानी जाती है प्यारे बच्चों, जिसके सोल्यूशन करने के बाद आप हर तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो उसके हम लोगों ने 3 चैप्टर को करीब कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर से है, एपी अर्थमेटिक प्रोपगेशन है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग बारीकी से समझेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो जैसा कि मेरा प्रयास होता है प्यारे बच्चों कि नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे, तो उसको अगर हम लोग समझते हैं उसके बाद में क्वेश्चन के आगे बढ़ करके हम लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाओगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग समझ निवेदन प्यारे विद्यार्थी जी, जो बच्चे नए हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि प्लीज जितना ज़्यादा हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह तैयारी करने वाले जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जहाँ भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग उसको शेयर करते हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ करके आप लोग के बीच में उपस्थित होकर के क्या हो सके, अच्छे से अच्छे तैयारी अपने एग्जाम के लिए कर सके प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ठीक है। एपी समांतर श्रेणी, ओके। तो समांतर श्रेणी एक्चुअली है क्या, इसको है क्या, क्या हम डेफिनेशन नहीं समझेंगे प्यारे बच्चों, आखिर इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो किस आधार पर है। तो चलिए आगे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब बारी बारी क्वेश्चन को पूरी तरह से समझेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखिए बेसिक क्वेश्चन मिल रहा है एपी, ठीक है। ये जो दिखा हुआ 3, 6, 9, 12 और 15, इस तरह से आगे 3 का गैपिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान पर समझिएगा। पहला जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम पद, ठीक है। दूसरा हो गया द्वितीय पद, इस तरह से तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हम लोग को ये देखना है, इसी प्रथम पद को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में गैपिंग आपको दिखेगा, ध्यान पूर्वक प्यारे बच्चों। ये गैपिंग, इसके बीच में कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है। इसके बीच में कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है। देखिए 6 में से 3 माइनस कीजिएगा 3 आएगा, 9 में से 3 माइनस कीजिएगा 3 आएगा, 12 में से 9 माइनस कीजिएगा, इसके बीच में क्या है, 3 का गैपिंग है। और इसके बीच में भी क्या है, 3 का गैपिंग है। तो जो गैपिंग है या सर्व समांतर बोलते हैं इसको, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। जो गैपिंग है उसी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसी को जो करते हैं गैपिंग को ही करते हैं, इसको करते हैं हम लोग डी से डिनोट। तो डी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, डी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अगर हम इसको माने ए1 अगर पकड़ते हैं तो ये क्या हो गया, ए2 हो गया, ये क्या हो गया, ए3 हो गया, ये क्या हो गया, ए4 हो गया, और ये क्या हो गया, ए5 हो गया, और आगे भी इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये ए1 जो है प्रथम पद बोलते हैं इसको, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इस तरह से आगे पद जो है बढ़ते रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है एपी, ठीक है ना। तो प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इनके बीच में जो अंतर है एकदम सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। एक एपी होता है और एक जीपी होता है। जीपी में क्या होता है, जीपी में चीज़ें जो है क्या है बदल ये हो जाती है, ठीक है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें क्या है आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है माइनस करने से आपका जो अंतर जो है सभी के बीच में जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। अंतर सभी के बीच में सेम चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको लिख सकते, इसी को हिंदी में बुलाता है डी को, हिंदी में बुलाता है डी को सार्वांतर, माना सार्वांतर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए, तो यही डी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, डी इक्वल टू सार्वांतर इक्वल टू क्या होता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ सार्वांतर मीन्स डी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ए2 माइनस का ए1, क्या होता है प्यारे बच्चों, ए2 माइनस का ए1। देखिए देखिए 6 है और यहाँ क्या है, 3 है। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 और यहाँ 3, तो क्या हम लोग को 3। तो ये जो है सार्वांतर जो है, सार्वांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स बोलते हैं सभी का सीमा का ये एपी का पहचान है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का पद दिया था, नंबर दिया था, उसके अनुसार प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह सारे जो भी पद है उसको हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑलवेज सेम रहेगा, उसी को बोलते हैं समांतर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस
फर्स्ट ऑफ ऑल दो पद को कंसिडर करते हैं A1 A2, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 6 माइनस 3 करके हम लोग क्या आया 3 आया। हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी में क्या है आपका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो इस तरह से एपी को हम लोग समझ सकते हैं। क्या बच्चों, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी आधार पर आगे क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी देखेंगे और बारी बारी क्वेश्चन को समझ के बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, जो दिया गया है ये मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करूँ प्यारे बच्चों। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, मैंने देखा है कि इस जो है एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, 4-5 जो भी क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को समझ करके इसको सॉल्व करना होता है, और इससे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए प्यारे बच्चों तो बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब नहीं के बराबर ही पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे विद्यार्थी जी इस सेशन को, इस प्रश्नावली के इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को हम लोग नहीं समझे। ये चीजें करना बहुत बड़ी भूल होगी आप लोगों ने प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपको क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ से जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे जो चीजें आएंगी, आगे जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप लोग बहुत ही बेहतर से समझ पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको इग्नोर न करें। ठीक है, इसको समझने के पर्पज से इस पूरे प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन 4-5 उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद में आप देखिएगा बाकी जो क्वेश्चन है, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है सभी आप लोग बेहतर से बेहतर कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न 1 क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 1 क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है पढ़िए प्रश्न 1 क्या है प्यारे बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ओके, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। ये जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यही क्या है कॉमन डिफरेंस है, यही समांतर के रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे चीज़ों को, जिस तरह से एग्जाम सेंटर में लिखना है अगर आता है क्वेश्चन तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस बेसिक क्वेश्चन आई होप समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, एक टैक्सी है, जो इस एक बिंदु से चलना स्टार्ट किया एक जगह से। ठीक है, और आगे इसको ड्राइव थोड़ा सा छोटा करके बता दो ताकि आप लोग इसे। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए एक जगह है, यहाँ से जो है टैक्सी चलना स्टार्ट किया और इस जगह पर इसको क्या करना है, जाना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला था, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है। तो मान लीजिए यहाँ से जब यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ तक मान लीजिए कि ए है और बी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है कि ए से बी तक जा रही है टैक्सी। तो प्रथम जब इतना कुछ किलोमीटर होगा, है ना, तो इतना जो कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो इसका किराया हो रहा है, क्या हो रहा है, 15 रुपया हो रहा है। क्या हो रहा है, 15 रुपया हो रहा है। ठीक है, ये किराया क्या है, 15 रुपया है। उसके बाद में क्या हो रहा है, और प्रत्येक माने प्रत्येक मीन्स एक किलोमीटर, एक किलोमीटर पे क्या हो रहा है, उसका किराया जो है क्या हो जा रहा है, 8 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए फिर गया 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर जाने के बाद इसका क्या हो गया, 8 रुपया हो गया। ठीक है, फिर गया, फिर 8 रुपया हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे जाते रहेगा जब तक बी तक पहुँच ना जाए। तो 1 किलोमीटर क्या हो रहा है, उसका 8 रुपया लेकर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा बताइए आप लोग। इसको अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या जाएगा, 20 और 5 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा बताइए आप लोग, क्या मिलेगा, 23 के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिए आप लोग 23 8 3 11 और 2 है 3। ठीक है, हो जाएगा। प्रथम फिर से आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए प्यारे बच्चों, एक टैक्सी है जो ए से बी तक जा रही है। ठीक है, जब पहली बार जो कुछ किलोमीटर वो चली तो उसका जो है क्या किराया लगा, 15 रुपया लगा। अब फिर जैसे प्रत्येक किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के जैसे जैसे डिस्टेंस कवर की तो उसका जो है चार्ज और बढ़ते चला गया, किराया और बढ़ते चला गया, 8 रुपये करके। ठीक है, तो 15 था, 15 से 8 गया तो क्या हो गया, 23 हो गया, फिर 23 से फिर 8 जा रहा ना, 33 हो गया। ये क्या हो गया, इतना रुपया जो है किराया होते चला जा रहा है। ठीक है, ये भी रुपया में ही है, जस्ट ये समझाने के लिए मैंने आपको फिगर बनाया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा लिखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, क्योंकि हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से एग्जाम सेंटर में हम लोग आंसर शीट पर लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है कि
ठीक है, दिया है कि क्या दिया फिर बच्चों बताइए, क्या दिया हुआ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ओके फिर बच्चों, किराया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 15 रुपया, 15 रुपया हम लोग लिखेंगे। ओके फिर विद्यार्थी जी, उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, तो हम लिखेंगे प्रत्येक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग क्या है, प्रत्येक है ना, हाँ प्रत्येक, सॉरी, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया। ठीक है, ओके फिर बच्चों, तो ये क्या है, क्या दिया हुआ है, 8 रुपया। ओके, तो यहाँ से चीजें समझिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो इसको हम लोग मानेंगे A1। ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रत्येक डिफरेंस, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो ये हम लोग का क्या है, D है। क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस दिया हुआ कॉमन डिफरेंस की प्रत्येक 1 किलोमीटर क्या होता है, 8 रुपए का किराया लगता है। ठीक है फिर बच्चों, तो यहाँ से हम लोग को प्रथम पद निकल गया, कॉमन डिफरेंस D निकल गई। अब हमको क्या करना होगा, द्वितीय पद निकालना होगा और तृतीय पद भी निकालना होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने आगे देखा, तभी आगे जाकर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रथम पद हम लोग निकल गया, इस तरह से लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया, है ना, द्वितीय किलोमीटर का किराया। ठीक है, या लिख सकते हैं द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया का किराया भी लिखे सबसे में। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 15 प्लस का 8, 23 रुपया। इसको हम लोग क्या मानेंगे, A2 मानेंगे। ओके क्या बच्चों, इसको क्या मानेंगे, A2 मानेंगे। उसी तरह से हम लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया 23 और प्लस का क्या मानेंगे 8, 23 का और प्लस का क्या मानेंगे 8, तो क्या हम लोग को मिलेगा 31 रुपया। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 3 हो जाएगा। ओके फिर विद्यार्थी जी, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, इसी चीज को हम लोग, जब आप ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, ये फिगर को समझ पाए होंगे, उसी आधार पर हम लोगों ने स्टेटमेंट को लिखा, क्योंकि हम लोग को लिखने का तरीका होता है विद्यार्थी जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले, ना कि छोटा बड़ा एग्जाम देने वाले। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, अब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस, तो D1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों A2 माइनस A1। हाँ या ना, हाँ या ना बताइए आप लोग, A2 माइनस A1। ठीक है, और D2 इसको क्या लिख सकते हैं, D2 इसको क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है देखिए। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो D1 इसको क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 हम लोग का क्या था, A2 हम लोग का है 23 और A1 क्या है, A1 का है 15, हम लोग को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का 8। A3 क्या है, A3 है 31 और A2 क्या है 23, हम लोग क्या मिलेगा 8, क्या मिलेगा 8। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी थे, यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो D1 में क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ D1 से हो गया A2 माइनस A1 और D2 से हो गया A3 माइनस A2। ठीक है, तो हम लोग ने निकाला, देखना क्या कि हम लोग का सेम आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर समान है ना, लिखेंगे चूंकि समांतर समांतर जो है समान है, इसलिए यह AP होगा। क्या होगा, इसलिए यह AP होगा। ये हम लोग को क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, यही हम लोग को जांच करना था। प्रिय विद्यार्थी जी, तो इस तरह से हम लोग
प्रथम प्रश्न वन के 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थी जी, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हुई भी तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रश्न नंबर 2 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सॉरी, क्या करा क्वेश्चन देखिए हम लोग, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का क्या करता है, 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या आप लोगों ने साइकिल में हवा भरे हैं अपने से, वो जो हवा भरने वाली पैंप होती है, तो उसी को क्या करते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट एक सिंपल सा एक आप जो है क्या होता है, बेलनाकार का बात करें ना, बेलन की बात की, सिलेंडर की बात की। ठीक है, तो कैसा होता है सिलेंडर, आप लोग देखिए, आप लोग जानते हैं पहली बात प्यारे बच्चों, है ना, सिलेंडर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ हवा भरने रहती है। ठीक है, यहाँ से मुँह रहता है यहाँ पर, है ना। जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोग कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को समझाने के लिए मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे मान लीजिए कुछ हवा उपस्थित है, हवा क्या है, हवा जो है मान लीजिए क्या है, क्या बोला क्वेश्चन, एक ग्राम के में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा मान लीजिए 1 है। क्या है, हवा की मात्रा जो है 1 है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, मीन्स प्रत्येक बार माने हर एक बार में क्या होता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने माना प्यारे बच्चों, ठीक है, कि बेलन में जो है उपस्थित हवा कितनी, 1 है। ठीक है, जब 1 है तो क्या हवा का 1/4 भाग अगर निकालते हैं, इसी का अगर 1/4 भाग हम लोग निकालते हैं तो क्या है, आगे तो 1 है। ठीक है, 1 मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोग को, जो समझाने का प्रयास मेरा है। जो मान लीजिए पूरा बेलन में क्या है, 1 मात्रा की हवा है। ठीक है, इसका जो है 1/4 भाग जो है हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कितना बचेगा, आप लोग देखिए यहाँ क्या होगा, नीचे 1/4, 1 - 1/4, इसको करिए आंसर मिलेगा तो 3 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3/4 मात्रा क्या होगा हम लोग का बचेगा, क्या बचेगा, 3/4 जो है हम लोग का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा हम लोग का 3/4 भाग बचेगा। और इसी तरह से 1/4 भाग हर बार निकाला जा रहा है। फिर 3/4 में से फिर उसका माइनस का 3/4 × 1/4 निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका से आगे हम लोग A1 A2 A3 मान करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ पर क्या होगा, दिया हुआ तो नहीं, यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, क्योंकि बोला जा रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर मानेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, माना। ओके प्यारे बच्चों, माना। फिर आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आ जाता है एग्जाम में किसी कारणवश अगर आ जाता है तो आप लोग आंसर भी दे पाएंगे बेहतर से। ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, क्या है, 1 है, और इसी 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्योंकि बच्चों ए मानते हैं, A1 मानेंगे, बताइए A1 मानते हैं ना, क्योंकि A1 A2 इस तरह से हम लोग मानना होता है, प्रथम पद ही एक तरह से क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, और समांतर क्या है, यहाँ पर समांतर क्या है बच्चों, समांतर जो है क्या है, समांतर क्या है हम लोग का, समांतर क्या है, ठीक क्या है, क्या है हम लोग का, बताइए 1/4। ठीक है, क्योंकि 1/4 भाग का बार बार निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या कहा, मान लीजिए क्या था, मात्रा 1 था, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष है। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हवा का हवा का 1/4 भाग निकालने पर, हवा का 1/4 भाग निकालने पर
एक बटा 4 भाग निकालने पर कहाँ निकाला, बाहर निकाला, ठीक है। तो एक बटा 4 भाग चलिए बाहर निकालने पर लिख देते हैं, है ना। ऐसे निकालने पर भी चलेगा, निकालेगा कहाँ, बाहर ही निकालेगा, है ना। लेकिन जैसा स्टेटमेंट है वैसे लिख देते हैं हम लोग, है ना, बाहर निकालने पर। ओके प्यारे बच्चों, सब क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी। बाहर निकालने पर इसको क्या हम मानेंगे, A2 मानेंगे। क्या मानेंगे, A2। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, पहले क्या था, 1 था, फिर 1 का जो है उसी मात्रा का 1/4 भाग हम लोग बाहर निकाल दिए, तो हमको क्या मिला था, 3/4, ठीक है। ये हम लोग को क्या मिला, A2 मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे हवा का 1/4 भाग फिर इस तरह से लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, फिर क्या मिलेगा हम लोग का, A3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, आगे 1 था 1 मात्रा हम लोग माने थे, फिर 1 का जो है 1/4 भाग हम लोग बाहर निकाल दिया, फिर जो मात्रा हम लोग को मिला उसका जो है 1/4 भाग हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, उसका जो 1/4 भाग हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। फर्स्ट यहाँ सॉल्व करना है हम लोग को, तो 3/4 है, इसको रहने देते हैं। ऊपर को मल्टीप्लाई हो तो 3 क्या 16 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16, तो 4 4 को 16 चलती है 12, माइनस का 3, तो हम लोग क्या मिलेगा 9/16, क्या मिलेगा 9/16। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ, प्रथम हम लोगों ने हवा की मात्रा को 1 माना था, ठीक है। जो हम लोग का प्रथम पद हुआ A1, समांतर हम लोग का 1/4 दिया हुआ D। हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या होता है, हम लोग को A2 मिलता है। तो पहले A1 था, इसका 1/4 भाग हम लोग निकाले 3/4 मिला हम लोग को। उस तरह से तृतीय पद हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा, हम लोग 3/4 जितना आया, ठीक है, उसका क्या, उसका जो है 3/4 भाग 1/4 भाग हम लोग निकाल देंगे, तो हम लोग को मिला क्या, 9/16। ओके प्यारे बच्चों, ये तरीका है आप लोग को लिखने का, समझने का। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, तो हम लोग देखिए क्या मिल गया, A1 मिल गया, D मिल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया, और क्या मिल गया, A3 मिल गया हम लोग को, और D भी हम लोग को मिल गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग सूची अगर तैयार करें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं सूची, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, D1 और D2 निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सूची, हम लोग क्या मिल गया, क्या मिल गया प्यारे बच्चों, देखिए तो पहला पद A, दूसरा पद क्या मिल गया हम लोग को 3/4, और तीसरा क्या मिलेगा 9/16। इस तरह से हम लोग को मिलते चला जाएगा, है ना। तो हम लोग जांच करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ओके प्यारे बच्चों, तो A2 में क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग क्या, तो A2 क्या निकला हम लोग का 3/4, माइनस A1 क्या है 1। इसको जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ क्या जाएगा, एलसीएम 4 जाएगा, ठीक है, और 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 क्या हो जाएगा 4। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो ये क्या होता है, A3 माइनस का A2, A3 हम लोग क्या है 9/16, और A2 क्या है हम लोग का 3/4, क्या है 3/4। चलिए ऐसे लिखते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 9, और नीचे क्या हो जाएगा 4 4 को 16 छत्ते 12, माइनस का 3/16, माइनस का 3 क्या आ जा रहा है 16 आ जा रहा है, माइनस का 3/16 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं भी जाती थी, यहाँ पर D1 हम लोग को निकला -1/4, और D2 क्या निकला माइनस का 3/16, माइनस का 3/16। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, D1 जो है नॉट इक्वल टू क्या है D2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों जब सेम होगा माने कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो इसको हम FE मान सकते हैं, है ना, समांतर से नहीं मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में D1 इक्वल टू 2 था, मैंने दोनों का कॉमन जो है सेम आ रहा था। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉरी, अतः यह जो है AP नहीं है ना, नहीं है, और ये हम लोग क्या हो गया आंसर, जांच करना था हम लोग ने जांच लिया, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ तक ओके है सर, सॉरी प्यारे बच्चों, सब क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी। किसी भी तरह से कोई परेशानी अगर प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सेशन में किसी तरह से आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उसको भरपूर प्रयास करूँगा सॉल्व करने के लिए। प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर है। तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, प्रथम जो है पहली बार जो खुदाई की जा रही है कुआं की,
उसकी लागत क्या है, 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर मीन्स हर एक मीटर पर क्या होगा, 50 रुपया जो है मजदूर का रहा कि हम जो है प्रत्येक, फिर जो आगे क्या करा कि स्टार्टिंग में 150 रुपया लिया, उसके बाद में क्या करा कि मैं हर मीटर का जो है खुदाई का जो मैं फिर से आपसे क्या लूंगा, मैं 50 रुपया करके ज्यादा लूंगा, ठीक है। तो आगे तो ले लिया 150 रुपया, फिर कहा कि इसके बाद अगर मैं आपका खुदाई करता हूँ कुआं का, तो मैं क्या करूंगा, प्यारे बच्चों, बस नॉर्मल एकदम जस्ट अपना घर के घरेलू बात से कंपेरिजन करते हुए समझिए इस चीज को। मान लीजिए आपके पिताजी एक मजदूर को बोला कि कुआं हमको खुदवाना है, तो कहा कुआंदार जो खोदने वाला है वो कहा कि प्रथम किलोमीटर की खुदाई अगर मैं करता हूँ तो मैं 150 रुपया लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो हर एक मीटर पर क्या लूंगा, मैं 50 रुपया आपसे ज्यादा लेते रहूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए सॉरी प्यारे बच्चों, ये क्या है, कुआं का क्या हो रहा, खुदाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। कुआं जो है हम लोग को पानी लेना है, तो कुआं हम लोगों ने खुदवाना स्टार्ट किया। तो मजदूर भाई क्या कर रहे हैं, बहुत चला के मजदूर भाई, ठीक है। जब यहाँ तक किया तो क्या कहता है ध्यान को समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्या कहता है कि भैया चलिए हम लोग का 150 रुपया हो गया, आप हमको क्या कीजिए 150 रुपया दे दीजिए। लेकिन फिर कहते हैं गार्जियन जो कहते हैं कि नहीं इतना मेरा पानी नहीं निकलेगा, ठीक है, कुआं से इतनी जल्दी पानी निकलेगी और भी खुदाई इसको करनी होगी। तब मजदूर भाई चला की बुद्धि करते हैं कि हर एक मीटर पर क्या कहता है, बोलता है कि हम 50 रुपया करके हम आपको लेंगे। तो मान लीजिए आगे तो 150 ले ही दिया, उसके बाद में 1 मीटर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 1 मीटर खोद दिया, फिर कहता है फिर 50 रुपया वो लेगा, लेकिन क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा हम लोग का 200 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आने से क्या फाइनल क्या ले रहा, इस पोजिशन पे क्या ले रहा, वो 200 रुपया ले रहा, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए फिर 50 रुपया और लेता है, क्या लेता है, फिर 50 रुपया लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर करने में क्या हो गया, तो 250 रुपया हो गया, है ना। 250 रुपया ले लिया चार्ज। पहली बार क्या हुआ, खुदाई स्टार्ट हुआ तो 150 रुपया ले लिया जहाँ तो खोदा, ठीक है। उसके बाद में फिर गार्जियन कहते कि नहीं और इसको खोदिए, ठीक है, और इसको खोदिए क्योंकि अभी पानी इसमें से नहीं निकला सही से। तो फिर मजदूर वहाँ चला के कहता है, बोलता है कि हर एक मीटर पर हम क्या लेंगे, 50 रुपया लेंगे। तो यहाँ तक तो खोद दिया, फिर वहाँ से 1 मीटर जैसे ही खोदा तो फिर 50 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो 200 रुपया हो गया, 150 था तो 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग A1 मान लिए थे, ये हम लोग का क्या होगा A2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का A3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 मीटर 50 1 मीटर खोदने के बाद 50 पहले तो 200 रुपया होगा, फिर उस पर से फिर 50 रुपया और 1 मीटर बढ़ते चला जा रहा, तो फिर क्या आ जाएगा 250 रुपया हो गया। इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग को एग्जाम सेंटर में लिखना होगा। तो बच्चों आई होप वो चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मैंने भरपूर प्रयास किया प्यारे बच्चों इस तरह से समझाने का, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ हम लिखेंगे दिया है कि, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ कोई मानना नहीं है ना, सब चीजें क्लियर है। दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, है ना। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या दिया हुआ है, 50 रुपया, क्या दिया हुआ है 50 रुपया। इसी को हम लोग क्या मानेंगे, A1 मानेंगे, ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या हम लोग मानेंगे, इसको लिख सकते हैं अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है। अतिरिक्त खुदाई की लागत लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम अतिरिक्त खुदाई की लागत क्या दिया हुआ है, सॉरी प्रथम खुदाई की 150 रुपया था ना, 100 रुपया बच्चों, 150 रुपया को प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया था, 150 रुपया को 50 में नहीं था तो सॉरी, यहाँ पर जो होगा अतिरिक्त खुदाई की लागत क्या है, ये है 50 रुपया, ये क्या है 50 रुपया, इसी को हम मानेंगे डी कॉमन डिफरेंस। ओके पहले जाते थे यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या हो जा रहा सॉरी, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहले मीटर की हो गई थी, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या लिखेंगे, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, है ना। हम लोग को स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा ना प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आ गया तो इस तरह से स्टेटमेंट हम लोग को लिखना ही होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 रुपया, क्या जगह प्यार जाती थी 200 रुपया। और इसी को हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे A2, क्या मानेंगे इसको हम लोग A2, क्या मानेंगे A2 मानेंगे, ओके। इसलिए दूसरे मीटर खुदाई की लागत हम लोग को मिल गई, पहले 50 थी, फिर 50 मीटर को 50 रुपया जो लेने का लगाया था, उस अनुसार हमको क्या मिला, पहले 150 था फिर 50 रुपया बढ़ गया, क्या हो गया 200 रुपया हो गया। फिर
उसी तरह से हम लोग लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई की लागत। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या था, पहले 150 था, 50 बढ़ा तो 200 हो गया, फिर 200 से क्या हो जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा, 50 रुपया, तो क्या हो जाएगा 250 रुपया, क्या हो जाएगा 250 रुपया होगा। इसको हम लोगों ने A3 मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग के पास सूची क्या निकल के आ रही है प्यारे विद्यार्थी जी, सूची माने सीरीज एक तरह से क्या निकल के आ रही है A1 A2 A3 देखेंगे हम लोग, क्या था 50, 150, फिर 200 और फिर 250। अब सभी में देखिए 50 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हम लोग का 50 है, जो कि हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जांच करेंगे सॉरी विद्यार्थी जी, D1 इक्वल टू A2 माइनस A3, सॉरी A2 माइनस A1, और फिर क्या जांच करेंगे D2 इक्वल टू क्या जांच करेंगे A3 माइनस का A2, दोनों अगर सेम आता है तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या है AP में है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू, क्या है 200 माइनस 150, क्या हम लोग को मिला प्यारे विद्यार्थी जी D 50 मिल गया D1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या A3 क्या दिया हुआ है, देखिए A3 में क्या निकला है 250 माइनस का 200, यहाँ से हम लोग क्या मिला 50 मिल गया। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं क्या D1 इक्वल टू क्या है D2 है, लिखेंगे अतः तो क्या है AP है ना, AP है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, कि हर चीज़ें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक फिगर बना करके मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों आपको सेशन नहीं हो जाना, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, सेशन आपको कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो प्यारे विद्यार्थी प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के सेशन के साथ हमारे साथ जुड़कर डे बाई डे जो है आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। प्यारे बच्चों तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1+1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा हम लोग आया क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं, उसको समझते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम लोग बेहतर से समझते हैं, है ना, क्या क्वेश्चन कर आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, ठीक है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या आप लोगों में से विद्यार्थीगण, आप लोगों में से क्या कोई बता सकता है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी कि चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला आता है, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या आप इसके पहले 9, 8, 7, 8, 9 में क्या आप लोगों ने इसको देखा है, इसके बारे में समझा है, कोई पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान में है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर क्या इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसके क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या है इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में 10,000 रुपया क्या दी गई, राशि दी गई, मीन्स क्या मूलधन दी गई है 10,000 रुपया, क्या दिया गया है मूलधन, जो है क्या दिया गया है 10,000 रुपया दिया गया है, क्या है मूलधन जो है 10,000 रुपया हम लोग का दिया गया है। ठीक है ना ये क्या है 10,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जस्ट मैं बताना चाहता प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मीन्स कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, क्या फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उनका क्या होता है मिश्रधन इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन इसका टू इसको बोलते हैं ए, चलिए हम लिखेंगे हिंदी में बाद में, मूलधन, सॉरी मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 प्लस दर बटे 100 का पावर जो है समय होता है, क्या होता है समय होता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश टर्म में लिखें तो A इक्वल टू P+1 इंटू R/100 का पावर क्या है n। ठीक है, ये होता है CI के थ्रू मिश्रण का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला इसी आधार पर क्या है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जहाँ पर हम लोग का दिया क्या है ये जो है P का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया 10,000, क्या दिया हुआ है 10,000 रुपया दिया हुआ है, R जो है हम लोग का कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और समय n जो है n को यहाँ पर n भी लिख सकते हैं या t भी लिख सकते हैं, तो हम लोग n ही लिखे हैं तो n ही लिख देते हैं, है ना n, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं इसको आप लोग t समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष मीन्स एक वर्ष की बात की गई है। ओके प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर
चीजें, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको समझने की बहुत ही आवश्यकता थी प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे हल दिया है कि, क्या दिया प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है देखिए, जबकि 100 रुपया की राशि 8% वार्षिक 10 चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम लोग यहाँ जो A1 जो हम लोग मानेंगे या प्रथम पद हम लोग मानेंगे वो क्या दिया, हम लोग ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, 10,000 रुपया। ओके प्यारे बच्चों, 10,000 रुपया दे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग ठीक है, अब क्या 10,000 रुपया दे दिया, 8% वार्षिक 10 चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना। इसको हम लोगों ने A1 माना, फिर क्या हम लोग निकालेंगे A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों बताइए, A2 कैसे निकालेंगे प्यारे बता दीजिए। A2 हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, P क्या दिया 1000 सॉरी 10,000 प्लस 1/8/100 पावर में क्या देंगे 1। ठीक है, ये द्वितीय वर्ष का है। ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए ये हो गया प्रथम वर्ष की राशि, इसको लिख भी सकता है स्टेटमेंट। प्रथम वर्ष की राशि जो है क्या है 10,000 है, तो द्वितीय वर्ष की राशि यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं प्रथम वर्ष की राशि। ठीक है प्यारे बच्चों, A1 इतना रुपया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे द्वितीय। ठीक है, द्वितीय वर्ष की राशि। चलिए स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिख लिया है ना, क्योंकि कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, ये निकालेंगे पहले। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ भूल मत कीजिए प्यारे बच्चों, द्वितीय वर्ष की राशि, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 2 कर देंगे, टाइम की जगह पर समय की जगह पर 2 कर देंगे, नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा कि मैंने आपको 10,000 रुपया दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज लागू होगा। ठीक है, तो 10,000 रुपया तो प्रथम पद हम लोग ने दे दिया, हम लोग ने आपको दिया। ठीक है, उसके बाद में जो आप होगा आगे का जो होगा उस पर आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगते चला जाएगा। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए हम लोग का राशि दिया हुआ है, द्वितीय वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय जो है 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 100 प्लस 8 हो जाएगा और बटे का 100 हो जाएगा, हाँ ना। देखिए एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 8 108 बटे का 100, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए 108 और 2 जीरो हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। और ये क्या हम लोग का निकला A2 निकला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या निकल गया हम लोग का, A1 निकल गया, A2 निकल गया। ठीक है, A1 निकल गया और A2 निकल गया। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, D3 भी चाहिए, A3 भी चाहिए, तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे तृतीय वर्ष के लिए, है ना, तृतीय वर्ष की राशि। ओके प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, तृतीय वर्ष की राशि, इसको हम लोग क्या मानेंगे A3 मानेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि नहीं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही प्यारे बच्चों। ठीक है, तो तृतीय वर्ष की राशि हम लोग क्या A3 निकालेंगे, तो किस पर निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो आया हम लोग का उसी पर निकालेंगे। ठीक है, उसी पर हम लोग निकालेंगे 1 प्लस 8 बटे का 100। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2, क्यों, देखिए आगे तो था हमने आपको दिया 10,000 रुपये, फिर मैंने बोला उसमें मैं अगला साल से क्या हूँ चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊँ, तो मैंने एक साल पर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज लगा। फिर जो अमाउंट है उस पर मैं क्या किया 3 साल लेगा, तो 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको लूंगा भाई, 2 वर्ष का तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा, है ना। तीसरा वर्ष में क्या कीजिएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको देना होगा हमको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला पर यहाँ पर क्या हो गया, समय जो है 2 वर्ष का हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जिसको सॉल्व जब कीजिएगा आप लोग को 108 बटे का 100 स्क्वायर में माने 2 बार लिखाएगा 108 बटे का 100। ओके प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए तो 108 बटे 100 आता है, स्क्वायर में है माने 2 बार लिखा है तो 2 टाइम्स हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं 108 108 108, तो अगर पूरा का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है प्यारे बच्चों, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आप लोग को समय बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,59,712 बटे का क्या है 100 था, तो 100 के लिए क्या करें पीछे से क्या करेंगे 2 अंक के बाद क्या देंगे पॉइंट देंगे, क्योंकि नीचे में क्या है 100 है छिपा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स का ये सिंबल होता है आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम राउंड फिगर हम लिख देते हैं 12,597। ठीक है, इतना रुपया हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग का A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी कोई दिक्कत प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके है। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे देखेंगे कि AP है या नहीं, तो कैसे निकालेंगे D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे, दोनों इक्वल हो गया, तो AP है या नहीं है तो नहीं होगा।
आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके हो। आप यहाँ तक इसका सॉल्व लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं इसको मिटा के यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, या सूची हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सूची, चलिए सूची लिख देते हैं। सूची हम लोग को क्या मिला है, सीरीज क्या मिला हम लोग को प्यारे बच्चों, देखिए 10,000 प्लस 108, 10,800, और फिर क्या मिल रहा है 12,597, और इसी तरह से आगे मिलता चला जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ से A1 A2 A3 हम लोग को मिला है, तो हम लोग निकालेंगे अब। ठीक है, क्या क्या जांच करेंगे हम लोग, है ना। D1 = क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1, तो क्या है A2, ये क्या है आप लोग का A1 है, A2 है, और ये है A3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,800 माइनस का 1000, सॉरी 10,000, हम लोग को मिलेगा 800। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से D2 निकालेंगे, A3 माइनस का क्या करेंगे A2 करेंगे, है ना। तो हम लोग का 12,997, सॉरी 12,597 माइनस का 10,800, 10,800, तो हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और क्या बच जाएगा, और क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, और क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए आप लोग ध्यान से, हाँ 1। ठीक है, ठीक है, क्या इतना हम लोग को मिलेगा, देखिए माइनस करके 7 9 1, सॉरी 7 9 7 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, 1 में से 0 गया 1, और 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को ये मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या पा रहे हैं बच्चों, D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2 है, इसलिए अतः हम लोग लिखेंगे यह जो है क्या है, AP जो है नहीं है। बस यही 4 क्वेश्चन जो था प्यारे बच्चों, हम लोग को थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर्पस से दिया हुआ था, चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्यारे बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन बाय द वे मान लीजिए कभी अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस तरह से लिख करके, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इस पैटर्न पर, तो हम लोग बेहतर से आंसर दे पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी तक में हम लोग प्रश्न 1 के जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखा, अब प्रश्न 2 के जितने भी क्वेश्चन उसको भी हम लोग बारी बारी देखने का प्रयास करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बता दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर भविष्य एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हो। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन बेहतर से समझते हैं। ये रहा प्रश्न 2 प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्रश्न 3 से जितने क्वेश्चन रिलेटेड है, आगे जितने भी सेशन होंगे प्यारे बच्चों, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से बेहतर से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, अभी तक आप लोग को कैसा सेशन लगा प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थी जी। सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन बारी बारी से करके इसको हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्या दिया क्वेश्चन, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद हम लोग का A1 A2 A3 A4 तक हम लोग को निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D जो है निम्नलिखित है। सही प्रश्न में जो है प्रश्न 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 आगे भी जितने भी प्रश्न है, सही में क्या होगा, प्रथम पद और सार्वंतर जो है D जो है A और D हम लोग का दिया हुआ है। इससे क्या निकालना, हम लोग को 4 पद निकालना है, A1 A2 A3 और A4 निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, अभी तक सब क्लियर है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो यहाँ सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तो आई होप मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, फिर भी मैं सब क्वेश्चन ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको लिखेंगे हल, और सिंपल जो हम लोग लिखते हैं लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, दिया है कि, ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, इसके पहले वाले जितने प्रश्न थे वो अभी तक क्वेश्चन बहुत है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे गए आपको, लेकिन संभावना है मैं भी पूछ सकता है, इसके लिए मैंने सभी क्वेश्चन को बारीकी से बेहतर तरीके से आपको समझा दिया प्यारे बच्चों। बट यहाँ से जो है, यहाँ से जो भी सेशन स्टार्ट हो, यहाँ से जो भी प्रश्न स्टार्ट हुए प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला दिया हुआ है A1 = 10 और D = क्या दिया हुआ है, ए भी क्या दिया हुआ है, ए भी 10 हम लोग को दिया हुआ। कितना बच्चों, A1 भी 10 दिया हुआ है, सॉरी A भी 10 दिया हुआ और D भी 10 दिया। ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है, जबकि D क्या है, सार्वंतर। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ है आप लोग के सामने। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रथम पद सार्वंतर, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, हम लोग को निकालना है 4 को, क्या निकालना है, 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद। ठीक है, A1 A2 A3 और
A4 तक हम लोग को निकालना है। आप लिख सकते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिखने से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद क्या है, ए है, ये तो हम लोग के सामने दिया हुआ है, ठीक है। द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A1 प्लस डी। तृतीय पद में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से A1 प्लस डी करने से क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A2 प्लस डी, और यहाँ A3 प्लस डी। बस इतना ही करना है और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन में इसी तरह से हम लोग को करना है। तो चलिए A1 इक्वल टू A, प्रथम पद दिया हुआ क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, प्रथम पद, तो A1 क्या है, इक्वल टू डी, ठीक है, प्रश्न में ही है। फिर A2 क्या निकल, A1 प्लस डी। A1 क्या है हम लोग का, A1 क्या है हम लोग का 10 है, डी क्या है 10, तो क्या निकल गया हम लोग का, क्या निकल गया बच्चों बताइए आप लोग, हम लोग का निकल गया 20, ठीक है। तो A2 हम लोग का द्वितीय पद क्या निकल गया 20। इस तरह से इसमें क्या करेंगे 20 प्लस 10 क्या निकल जाएगा हम लोग का 30, और यहाँ पे करेंगे 30 प्लस 10 इक्वल टू क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों 40। तो बस इतना ही निकालना है क्वेश्चन में। प्रथम चार पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद हम लोग को निकल गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने प्रश्न 1 को देखा, उस तरह से प्रश्न 1 को, प्रश्न 2 को देखते हैं हम लोग। आप लोग दिया है कि चलिए लिख देते हैं ना, हल दिया है कि हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या दिया, A1 इक्वल टू माइनस का 2 दिया हुआ है, सॉरी A माइनस का 2 है, डी क्या है 0 है, ओके। तो हम लोग जानते हैं A1 इक्वल टू क्या होता है, A1 इक्वल टू क्या है A, तो हम लोग का -2 है, ठीक है, -2 रहेगा ही। हम लोग क्या निकालना है, A2 निकालना है, A1 प्लस का डी, A3 निकालना है, A2 प्लस का डी, और A4 निकालना है, A3 प्लस का डी, ओके प्यारे बच्चों। है ना, सेम, सब सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य है प्यारे बच्चों, आप सभी को हर क्वेश्चन को बारीकी से बताने का प्रयास करना प्यारे बच्चों, माने बारीकी से बताना। तो मेरा प्रयास जो है मैं आप लोग के सामने मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ पा लेंगे, ठीक है। A1 प्लस D1, ठीक है। A1 हम लोग को निकला माइनस का 2, और डी क्या है 0, तो हमें यहाँ से क्या पता है -2। A2 निकला माइनस का 2, ठीक है। A2 क्या निकला बच्चों, A2 क्या है माइनस का 2, ठीक है, प्लस क्या है डी 0, यहाँ पर भी क्या निकलेगा -2, और ये -2 जब निकला तो इसमें करेंगे 0, तो यहाँ निकलेगा हम लोग का -2, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक सब सही है प्यारे विद्यार्थी जी, सब सही है बताइए आप लोग, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग का कमेंट देखना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कमेंट नहीं करते प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है, प्लीज आप लोग कमेंट क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं अर्थात प्रथम पद, द्वितीय पद, यहाँ पर ही करने से हो जाएगा, कोई वैसा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप लोग बस खाली लिख लीजिएगा प्रथम पद ब्रैकेट में A1, ठीक है, द्वितीय पद ब्रैकेट में D2, सॉरी A2, तृतीय पद ब्रैकेट में A3, और चतुर्थ पद ब्रैकेट में A4 इक्वल टू, इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। किसी तरह से कोई परेशानी, हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देते हैं, तो लिखेंगे हल, यहाँ पर भी लिखेंगे दिया है कि, ओके, दिया है कि, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या दिया हुआ, A दिया हुआ है 4, और D दिया हुआ है -3। हम लोग जानते हैं A1 ही क्या है A है, क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है। A2 क्या होता है A1 प्लस D, ठीक है। A3 क्या होता है A2 प्लस का D, और A4 क्या होता है प्यारे बच्चों A3 प्लस का D, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को A1 क्या है 4, और D क्या है -3, प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ -3 दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 बचेगा 1, ठीक है। तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा -3, ठीक है। सेम एक चीज़ होगा -3 सब में, है ना, -3 दिया हुआ है, A -3 क्या, क्योंकि A1 क्या निकला हम लोग का 1, सॉरी A2 क्या निकला 1, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और -2 -3 क्या हो जाएगा -5। बस इतना ही हम लोग को सॉल्व करना प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं है, ओके मेरे प्यारे 5 वन, है ना। मेरे प्यारे थी आप लोग किस तरह से कोई परेशानी उम्मीद करता हूँ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये है 5, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन था। तो एज इट जैसे हम लोग लिखेंगे वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से हम लोग को पैटर्न फॉलो होगा, तो मैंने लिख दिया जो था उसी को मैंने लिखा हुआ है एज इट उठा रहे हो। आप लोग हर क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट डाटा पुट करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ओके बच्चों। A1 क्या दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है -1, D क्या दिया हुआ 1/2, हम लोग ने लिखा। A के जगह पे क्या लिखेंगे -1, और यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस D। तो A1 क्या है हम लोग का, A1 हम लोग का लिखा -1 और प्लस का 1/2, तो क्या लिखेगा फिर बच्चों -2। यहाँ पे क्या हमको मिलेगा देखिए आप लोग ध्यान से, है ना,
यहाँ कुछ नहीं दिया है, 1 है, इसको कीजिएगा तो क्या आएगा हम लोग का, देखिए 2 एलसीएम जाएगा, 2 क्या जाएगा एलसीएम, यहाँ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, होगा है ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा माइनस 1/2, अब क्या है प्लस 1/2, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ हम लोग को मिलेगा 0, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होगा प्यारे बच्चों। और एक हम लोग क्या मिलेगा 0 + 1/2, 0 + 1/2 सॉरी, तो क्या मिलेगा 1/2। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने बेहतर से समझा। ओके प्यारे बच्चों, A1 दिया हुआ था, सॉरी A दिया हुआ था, A लिख लेंगे, D दिया हुआ था D लिख लेंगे, फिर वही जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग सभी पदों को निकाला, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में, A क्या दिया -1.25, D क्या दिया 0 सॉरी हाँ -0 ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन है, -0.25। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से A1 = A हम लोग जानते हैं क्या दिया -1.25। ओके, फिर A2 क्या लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस क्या होगा, चलिए पहला हम लोग करके दिखाते हैं आप लोग के लिए, माइनस का 0.25 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 0.25, तो यहाँ से हम लोग फाइनल क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग कैसे कीजिएगा 1.25 और 0.25 1.50 हो जाएगा, देखिए साइन क्या रहेगा माइनस का, तो 1 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, उसी तरह से इसको करेंगे, तो माइनस का 1.50 प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, तो इसको भी करेंगे, इसमें कर दीजिए, क्या कीजिएगा इसमें प्लस कर दीजिए 0.25, तो हम लोग क्या मिलेगा 0 माइनस का 1.75, ठीक है, और माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, तो यहाँ पर इसमें आप कर दीजिए माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, तो क्या हमको मिलेगा बच्चों 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। ओके क्या बच्चों, जस्ट इतना ही हम लोग को निकालना था, बस आप लोग स्टेटमेंट में लिख लीजिए लास्ट में, या फिर यहाँ पर लिखिएगा प्रथम पद हम लोग का ये है, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद ये। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के जितना भी क्वेश्चन था, प्रश्न 2 के जितना भी प्रश्न थे हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, जस्ट एक फॉर्मूला था उसी बेस पर हम लोग को निकाला था। कोई भी आप लोग उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों किसी तरह से किसी बच्चों के इसमें परेशानी नहीं होगी, अगर हुई, अगर होना तो नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, अगर किसी तरह से कोई भी परेशानी किसी क्वेश्चन पर रिलेटेड रहा है प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं जो नए बच्चे हैं उसमें आग्रह करता हूँ प्यार बताती थी, अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो प्लीज चैनल को विजिट करके आप लोग जो है इससे पिछले जो भी प्रश्नावली हम लोगों ने देखा, त्रिकोणमिति का परिचय, द्विघात संकलन, बहुपद, सभी को जाकर आप लोग बेहतर से बेहतर देख करके अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। बच्चों मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन बाय एसके सर, आपको जाइएगा, ठीक है, आप लोग फुल सोल्यूशन मैंने करा दिया है, तो फुल सोल्यूशन कराने का मैं टारगेट किया हूँ प्यारे बच्चों, आप एग्जाम से बहुत पहले मैं करा दूंगा तैयारी करती है, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग के साथ मैं नया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास, मेरा मेहनत सब आपके लिए प्यारे बच्चों, आपके लिए समर्पित है प्यार बताती थी, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं, और 3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप करते हैं यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी क्लियर है, ठीक है, तो आप इससे सब लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न 3 प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं, है ना, प्रश्न 3 के जितने क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ओके प्यारे बताते जी, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एपी के लिए प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और जो है सामांतर ज्ञात करना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है बच्चों। इससे पहले क्या था कि ए प्रथम पद और समांतर दिया हुआ था, हम लोग को इस तरह से चारों पद निकालना था, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, हम लोग को चारों पद दिया हुआ और इसमें से प्रथम पद और आपका समांतर निकालना है, मैंने ए और बी निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हल, ठीक है, दिया है कि, ओके प्यारे बच्चों, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है 3 1 -1 -3 और इस तरह से आगे है, ठीक है। तो हम लोग क्या देते हैं बच्चों पहला वाला क्या होता है प्रथम पद, दूसरा वाला द्वितीय पद, दूसरा वाला तृतीय पद, और चौथा क्या होता है चार वाला चतुर्थ पद होता है ना। इस तरह से होता है बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है कि, ठीक है, A1 = क्या लिख सकते हैं, या प्रथम पद, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोग को, प्रथम पद मीन्स A1 क्या है आपका 3 है, इसी तरह समय समय लिखिएगा आप लोग, है ना। द्वितीय पद मीन्स A2 क्या है -1 है, और तीसरा पद या तृतीय पद, तीसरा पद या तृतीय पद लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तीसरा पद A3 क्या हम लोग का -1 है, और चौथा पद या फिर लिख सकते हैं चतुर्थ पद, है ना,
चौथा पद लिखते हैं, चौथा पद A4 क्या हम लोग का है, माइनस का -3 ये दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद तो यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब अंतर निकालना है, समांतर निकाल, समांतर कैसे निकला है बच्चों, तो हम लोग निकालेंगे D इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1 हो जाएगा, फिर निकलेगा A3 माइनस A2, ठीक है, अब फिर D निकलेगा A4 माइनस A3। इस तरह से हम लोग निकलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से हम लोग निकलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा देखिएगा, हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। A2 क्या दिया हम लोग का 1, और ये क्या है माइनस का माइनस है, तो A1 क्या है 3 है, क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब यहाँ -2 जो आया A3 क्या हम लोग का -1, ठीक है, और A2 क्या है देखिए A3 माइनस A2, तो A2 क्या है हम लोग का -1, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर A4 क्या है -3, और क्या है A3 क्या है -4 है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए -3 + 1, यहाँ भी हो जाएगा -2। देखिए सर्वांतर क्या आ रहा, सर्वांतर क्या आ रहा, कॉमन डिफरेंस देखिए समस्या में सेम आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एपी में सेम आता है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से बाकी सभी क्वेश्चन हम लोग स्टेटमेंट वाइज देखेंगे, आप लोग लिख लिया कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आप लोग को सोल्व करके दिखाता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग इसी तरह से प्रथम पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से आपको लिखिएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या लिखेंगे, दिया है कि फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं आप लोग के लिए A1, ठीक है। चलिए लिख लेता हूँ मैं, सॉरी संतुष्ट नहीं होता प्यारे बच्चों, हमको लगता है कि आपको शायद किसी तरह से कोई परेशानी ना हो प्यारे बच्चों, मेरा यही प्रयास होता है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो मेरे ऊपर निर्भर है। तो मेरा एज अ टीचर मेरा कर्तव्य है, मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे छोटी बहना और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण लोग, कि किस तरह से कोई परेशानी आपको ना हो मेरे कारण, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद आपको लिख लीजिएगा, A1 क्या हमको है -5, ठीक है, A2 क्या है -1, A3 क्या है 3, और A4 क्या है हम लोग का 7। तो यहाँ से हम लोग D निकालेंगे, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2, ओके, और फिर D निकालेंगे A4 माइनस A3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को देखिए -1 और माइनस का 5, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या हम लोग को मिल जाएगा, देखिए आप लोग -1 और प्लस क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 4। यहाँ से हम लोग देखेंगे A3 क्या हम लोग का 3 है, माइनस -1, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिलेगा 3 + 1 इसको, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 4, तो यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है 7 है और माइनस का 3, यहाँ पर हम लोग को मिला 4, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर यहाँ से। हम लोग प्रथम पद हम लोग को मिला ये, और अंतर हम लोग को मिल गया 4, समांतर क्या लिखेंगे हम लोग का 4 है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग लास्ट में बस लिख लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आप लोग लिख भी सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया हम लोग का, प्रथम पद इक्वल टू -5, और क्या सर्वांतर जो है, सर्वांतर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग लिख लिया कीजिएगा, और ये आंसर आप लोग लिख लिया कीजिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन इसमें भी और आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, हल दिया है कि मजा आएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 के जितने प्रश्न है ना, इसके बाद 4 नंबर जो है प्रश्न, उसके सभी क्वेश्चन को समझने में आपको काफी इंटरेस्ट मजा आएगा, ठीक है। ये सब तो सिंपल है, एक ही फॉर्मूला पर है सब, एक ही कॉन्सेप्ट पर सब है ना। A1 क्या दिया हुआ है 1/3, ठीक है, A2 है 5/3, A3 है 9/3, और A4 है 13/3, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे D निकालेंगे, D1 नहीं, A2 माइनस A1, ठीक है, फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2, और फिर D निकालेंगे A4 माइनस A3, ओके प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल सॉल्व करते हैं, पहले पुट करके A2 क्या है 5/3, और A1 क्या है 1/3, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम जाएगा 3, ऊपर बचेगा 5 - 1 4/3, आप सब में देखिएगा 4/3 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो A3 क्या हम लोग का, A3 है 9/3 माइनस का 5/3, यहाँ भी देखिए 4/3 आएगा, ठीक है, ऊपर में माइनस हो जाएगा 4, नीचे में सेम आएगा, ठीक है। इसको करते हैं A4 क्या है 13/3 माइनस 9/3, यहाँ पर भी देखिए 4/3 आ गया। लिख लेंगे लास्ट में हम लोग, अतः प्रथम पद 1/3 और सर्वांतर क्या हो गया 4/3, बस लिख करके हमको क्या मिलता है आंसर मिलता है, ओके प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 क्वेश्चन हमने देखा। आगे जो 2 3 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग इस चीज ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रश्न 3 का लास्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे हल उसी तरह से, इसके पहले जिस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, A1 0.6, A2 1.7, A3 2.8 और A4 क्या दिया हुआ है 3.9। इसको लिख सकते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, चतुर्थ, तृतीय, तीसरा पद, चतुर्थ, चौथा पद। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना है डी। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे हम लोग को समांतर A3 माइनस A2, ठीक है, फिर डी निकालेंगे A4 माइनस A3। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम वैल्यू सिर्फ पुट करके प्लस माइनस करने जो है, सॉरी 1.7 माइनस 0.6, क्या आएगा बच्चों बताइए आप लोग, क्या आएगा आंसर यहाँ पर हम लोग का। देखिए 1.1, ओके, इसमें देखिए प्लस करने से ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम आएगा, सब जगह सेम आएगा, फिर भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमको निकाल के दिखाना ही है। 1.7 देखिए, ये 1.1 यहाँ पर भी आ रहा है, 3.9 माइनस 2.8, क्या मिला 1.1। ओके क्या बच्चों, लिख देंगे अतः प्रथम पद पूछ रहा हम लोग का क्वेश्चन में है, सॉरी प्रथम पद क्या हो जाएगा हम लोग का 0.6, ये कैंसिल हो गया है ना, और क्या हो जाएगा सर्वांतर है ना, सर्वांतर क्या हो जाएगा, क्या निकल के आया 1.1, सॉरी 1.1 है ना, 1.1 आंसर। बस इतना ही करना चाहिए बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्रश्न 3 के जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर के 4 तक हमने भाई भाई सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को सभी चीजें क्लियर होंगी। प्यारे बताते चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्रश्न है उसको भी हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो आप उसमें प्यारे बताते हैं आप कैसे कैसा करा, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि जो इस तरह से नोटिफिकेशन सेशन का आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलो बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा प्रश्न 4 प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसके भी जितने भी क्वेश्चन हम लोग प्रयास करेंगे बारी बारी करके सॉल्व करने का। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग प्लीज आप लोग ध्यान को समझने का प्रयास किया करो क्या क्वेश्चन करा, क्या हम लोग को निकालना है। क्या करा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, पहले जो दिया गया है उसके अनुसार हमको बताना है एपी कौन कौन सा है। ठीक है, अगर है, यदि कोई एपी है तो सर्व अंतर ज्ञात करना है, मीन्स डी ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, साथ ही साथ और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पद दिए हैं, इसके अगर एपी निकल जाता है, अगर मान लीजिए ये एपी है तो इसके आगे का जो 3 पद है उसको हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए बारी बारी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं बेहतर से। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो प्लीज आप लोग सेशन में बने रहें ताकि आप लोग को पूरा ये जो क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है आपको सभी बेहतर से समझ में आ सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या करा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, दिया है कि हल, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, जो दिया हम लोग लिख लेंगे 2 4 8 और 16। ठीक है, हम लोग क्या निकालें, पहले हम लोग को ज्ञात करना एपी है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2। ओके प्यारे बच्चों, होता है आया ना, है ना, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है ना। ठीक है, तो दो भी निकालने से हम लोग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, ये D2 हम लोग को निकलेगा। तो क्या निकलेगा, देखिए आप लोग 4 माइनस 2, यहाँ पर आप लोग बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 4 8 16। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या दिया हुआ 2 4 8 16। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग जैसा सुविधा समझे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद दिया है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, समांतर निकालना है। क्या निकालना है, समांतर। तो समांतर क्या फॉर्मूला होता है, डी। यहाँ से अगर हम D1 निकालते हैं तो क्या निकलेगा A2 माइनस A1
और D2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A3 माइनस A2। अगर दोनों भी निकाल लेते हैं तो आगे भी सही होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो उस तरह से हम लोग डी डी आपका D3 निकाल सकते हैं, D4 माइनस D2, ठीक है। चलिए हम लोग उसको निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ठीक है। अब इस आधार पर हम लोग, ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 A4 है, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस मीन्स डी अगर सबका सेम आ रहा तो मीन्स हम जानेंगे कि ये AP नहीं आ रहा, तो मीन्स हम जानेंगे कि AP नहीं है। बस इतना ही हम लोग को समझना है। अगर AP निकल जाता है तो आगे का 3 पद हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो बच्चों जिस सिस्टम क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से हम निकाल लेंगे। आप लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं कि प्रथम पद 2, प्रथम पद मीन्स A1 इक्वल टू 2, द्वितीय पद इक्वल टू A2 इक्वल टू 4, उस तरह से आप लोग लिख करके फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट सॉल्व करते हैं। तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है, 4 माइनस का 2, क्या निकलेगा हम लोग का 2। यहाँ क्या है, 8 माइनस का 4, क्या निकलेगा 4। यहाँ क्या है, 16 माइनस का 8, यहाँ निकलेगा हम लोग का 8। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। क्या सेम आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या सेम आ रहा है प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि AP में जो कॉमन डिफरेंस हमेशा हमेशा सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अतः क्या लिख सकते हैं, जो है यह जो है AP नहीं है, ठीक है। AP नहीं है, बस इतना ही हम लोग लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि यह AP नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर समांतर जो है समांतर समान नहीं है, ठीक है। या फिर आगे वही लिख लीजिए, ठीक है, आगे वही लिख लीजिए, चूंकि समांतर जो है क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह जो है AP नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख के आंसर लिखना है, बस इतना ही करना है सॉल्व। ओके प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है। अगर निकल जाता AP तब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी। ओके चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग हल, दिया है कि किसी तरह से कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे विद्यार्थी जी किस तरह से कभी कोई परेशानी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सेशन कैसा आपको लग रहा, ठीक है प्यारे बच्चों, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हम लोग का, यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ लिख लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे D1, तो A2 माइनस का A1, फिर D1 निकालेंगे A3 माइनस का A2, और फिर A4 माइनस का A3, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर तो देखिए आप लोग क्या दिया हुआ, 5/2 माइनस का 2, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा हम लोग को, यहाँ से देखिए एलसीएम क्या जाएगा, इसको कुछ T1 है 2 एलसीएम जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ 5 यहाँ पर 4, तो यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 माइनस 5/2 जाएगा, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ भी एलसीएम होगा 2, यहाँ 6 माइनस 5, इसका भी क्या होगा 1/2 आ जा रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 7/2 माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी हो जाएगा 4/, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 माइनस का 6/2, यहाँ पर बचेगा 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो है समांतर जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं AP में, अगर AP में है तो हम लोग को तीनों पद जो है आगे का तीनों पद हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे चूंकि सार अंतर क्या है, समान है, क्या है, समान है ना, समान है, ठीक है, इसलिए यह जो है AP है, बस इतना ही लिखना है। इसके लिखने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे ज्ञात करेंगे कि इसका क्या जो है आपका बाकी 3 पद जो है क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से समांतर हम लोग का निकल चुका है, तो अब हम आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या निकाला है, तीसरा पद आएगा, 3 पद निकाला है, मीन्स A6, यहाँ देखिए ये क्या है, A1 था, A2 था, A3 था और A4 था। हम लोग को निकालना क्या है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर D होगा ना, D होगा, ओके D होगा, क्योंकि समांतर समान है, समांतर इसका मतलब है सभी का समांतर समान है, मीन्स क्या है D जो है हम लोग क्या देखिए यहाँ से निकल गया, समांतर जो है क्या निकल गया, समांतर मीन्स D क्या निकल गया 1/2, ठीक है। अब वाला पद द्वितीय पद तीसरा पद हमें जाना है, A1 A2 A3 जाना है, यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पद लास्ट का होगा A5 A6 ऐसे हम निकालेंगे इस तरह से। A4 का वैल्यू उनका क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ A4 क्या 7/2, तो लिखेंगे 7/2 प्लस का D कितना है 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 8/2, जब इसको कैंसिल किया तो 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ओके बच्चों क्लियर यहाँ तक,
ठीक है, अब हम निकालेंगे तो सॉल्व करके आपको ये जो है आसानी से समझ में आ सके, देख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, लिखेंगे A5 प्लस का D और नीचे निकालेंगे A7 A6 प्लस का D। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम D का है ना, तो A5 में क्या निकला 4 और प्लस D में क्या है 1/2, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको सम कीजिए क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं बच्चों। आया ना तो इसको सम कीजिए आप लोग, इसको सम करने से क्या हो जाएगा, ये 6 क्या है 9/2 आ गया, प्लस का क्या है 1/2, यहाँ पर देखिए 10/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 5। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से लास्ट का 3 पद बोला और 3 पद निकालने के लिए, तो 3 पद क्या हो गया A5 A6 A7 हम लोगों ने निकाला और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आंसर। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही हम लोग को सॉल्व करना है। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा करते बच्चों कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग क्या किया, ठीक है, पहले हमने देखा जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार हम लोग लिखे जो स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको पास अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बच्चों कि प्रथम पद 2 है, द्वितीय पद प्रथम पद मींस A1 2, द्वितीय दूसरा पद A2 4, तीसरा पद A3 8, चौथा पद A4 16। उसके बाद में इस तरह से हम निकालेंगे। फिर अगर समांतर मींस D1 D2 D3 अगर सब सेम आता है तो हम लिखेंगे समांतर समान है, नहीं आता तो लिखेंगे नहीं, और जब नहीं है तो AP भी नहीं होगा। ठीक, अगर हो जाता है तो समान है AP है, जब AP निकल जाता है तो समांतर हमको क्या हो चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, दूसरा से A5 निकल जाएगा, A6 निकल जाएगा, A7 निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हम लोग और भी बेहतर से समझते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे इसी आधार पर। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।